गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्फीयर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्फीयर्स। स्फीयर्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि देर आर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वी ऑलरेडी नो। तो अब क्या है, स्फीयर्स के जो डिफरेंट तरीके के स्फीयर्स होते हैं, लाइक होलो स्फीयर, थिन सेल स्फीयर्स। मीन्स होलो स्फीयर जिसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस अलग अलग हो। एक होता है थिन स्फीयर्स। थिन स्फीयर्स में जिसका इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस आर बोथ आर सेम, ठीक है, बट अंदर से क्या होगा, पूरा खाली होगा। जैसे अगर स्फीयर में बात करें तो एक होता है होलो स्फीयर एंड अनदर इज सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। तो होलो स्फीयर में देयर आर टू टाइप्स, वन इज थिन सेल टाइप और दूसरा क्या है तुम्हारा जिसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस हमारा बराबर ना हो। मीन्स जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे एक बार हमारे पास स्फीयर है, हाँ, तो इनर रेडियस इज R1 एंड आउटर रेडियस इज R2, ठीक है। हियर R1 इज नॉट इक्वल टू R2, बट इन थिन सेल्स वो एक ही लेयर होता है। लाइक आपने बबल सेल्स देखा होगा। बबल्स क्या होता है, अंदर से पूरा होलो होता है और उसका इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस बोथ आर सेम। इसको हम सेल भी बोलते हैं, या होलो स्फीयर विद जीरो थिकनेस, जिसका थिकनेस बहुत कम हो। और दिस इज आल्सो होलो स्फीयर जिसमें R1 इज नॉट इक्वल टू R2, वेयर R1 इज द इनर स्फीयर एंड R2 इज द आउटर स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर के बारे में मालूम है, जिसका पूरा जो है कहीं पर भी हर जगह मतलब मटेरियल हमारा भरा हुआ हो, कहीं हमारा होलो ना हो, ठीक है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्फीयर्स वी आर गोइंग टू स्टडीज। और इसमें हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा और उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूलेज क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे गॉस लॉ का यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट, ठीक है। तो सबसे पहले हम होलो पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले और देख लेते हैं, एक तो हो गया होलो, है ना, उसके शेप पे और अपीयरेंस के आधार पर हमने बोल दिया कि होलो और एक सॉलिड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो स्फीयर्स होते हैं, है ना, तो स्फीयर में एक हो गया हमारा, देयर आर फोर टाइप्स। वन इज होलो स्फीयर कंडक्टिंग, ठीक है, होलो स्फीयर कंडक्टिंग, होलो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, क्या है, नॉन कंडक्टिंग, NC नॉन कंडक्टिंग। फिर सॉलिड कंडक्टिंग एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो इन चार तरीके के स्फीयर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक है होलो स्फीयर कंडक्टिंग, एक होलो नॉन कंडक्टिंग। मीन्स होलो स्फीयर मीन्स यहाँ सेल ही होगा, सेल के बारे में ही बात करेंगे बेसिकली। जब सेल के बारे में बात कर लेंगे तो हम इस टाइप के सेल्स का भी हम कैलकुलेट करना हम सीख जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, होलो स्फीयर, बेसिकली सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो होलो स्फीयर कंडक्टिंग हो सकता है, होलो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। सिमिलरली सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग हो सकता है, सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस ऑल थिंग्स डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ओरिएंटेशन। ये सारी चीज़ें हमारे किस पे डिपेंड करता है, चार्ज ओरिएंटेशन पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक। तो अगर होलो स्फीयर कंडक्टिंग है और हमारा एक ही सेल है, क्या है, एक ही सेल है, तो जो भी चार्ज तुम रखोगे, जो भी चार्ज हम इस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, वो सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिकॉज दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर, तो देयर आर मैक्सिमम रिपल्सन बिटवीन द चार्ज। तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा कि चार्ज जो है पूरे स्फीयर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ कंडक्टर चार्ज कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अगर ये नॉन कंडक्टिंग हो तो उसमें हमारा दिया होगा कि चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसमें क्या हो होगा, इसमें अगर आप चार्ज को कहीं रखते हो, कहीं पर भी रखते हो, तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस केस में चार्ज को आप जहाँ रखोगे वहीं चार्ज स्टे कर जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉन कंडक्टिंग। यहाँ पे चार्ज अपने आप से मूव नहीं कर सकता। तो इन दिस केस इट विल बी गिवन एज चार्ज इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन वाले में बोला रहेगा। इसमें अगर नहीं भी कहा रहेगा तो हम क्या समझ लेंगे कि चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक। तो ये केस। और तीसरा केस है सॉलिड कंडक्टिंग में भी हमारा जो भी चार्ज होगा,
सॉलिड कंडक्टिंग में भी हमारा जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे ही लाई करेगा स्टूडेंट्स। वो क्या करेगा, सरफेस पे ही लाई करेगा। क्यों लाई करेगा सरफेस पे? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन द चार्जेस ट्राई टू रेपल ईच अदर, एक दूसरे को रेपल करेंगे ईच अदर को, कोशिश करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें। तो सिंस दिस इज कंडक्टर तो चार्ज कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस इट मीन्स सरफेस पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और सरफेस छोड़कर हमारा कहीं नहीं जा सकता, तो सारा चार्ज क्या होगा, हमारा सरफेस पे यूनिफॉर्मली एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो दीज थ्री केसेस आर सेम, दीज थ्री केसेस आर सेम, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड है। तो इन चारों से तीनों सेल में हमारा क्या है, चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। तो दिस बोथ थ्री आर सरफेस थिंग आर सेम। तो हम किसी एक का कैलकुलेट कर लें, जो भी फॉर्मूला आएगा दैट विल बी वैलिड फॉर ऑल थ्री केसेस, थ्री केसेस में हमारा वैलिड होगा। अब एक आया हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा कि ऑल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द वॉल्यूम हमारा जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, थ्रू आउट द वॉल्यूम हमारा चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये केस जो है हमारा इन तीनों केस से हमारा अलग है। तो इसके लिए हमें अलग से डिराइव करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट पहले इन तीनों केस का देख लेते हैं। हॉलो स्फीयर का देख लेते हैं सबसे पहले केस। एक केस हमें मालूम हो तो तीनों केस हमारा सेम है, क्योंकि चार्ज ओरिएंटेशन, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी एक का निकाले तो दैट विल बी वैलिड फॉर ऑल थ्री स्फीयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेल ले लेते हैं, स्फेरिकल सेल लेते हैं। ठीक है, स्फेरिकल सेल, ठीक है, स्फेरिकल सेल, और इसमें जो है चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर, और चार्ज हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अब हमें यहाँ पे दो केस है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। एक इनसाइड की बात करेंगे, इनसाइड मीन्स आर से जस्ट छोटा, आर से जस्ट छोटा, उसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी दैट विल कॉल्ड एज इनसाइड। और आउटसाइड के बाद में आर से जस्ट बड़ा और उसके बाद का जो भी हमारा डिस्टेंस है, जो भी हमारा एरिया है दैट विल आउटसाइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो केसेस सॉल्व करेंगे। वन केस इज स्मॉल आर इज द जनरल रेडियस इज लेस देन आर, एंड अंदर वन इज आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। इन दो केसेस के लिए सॉल्व करें। तो सबसे पहले इस केस के लिए सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डिस्टेंस आर, वेयर आर इज द लेस देन कैपिटल आर, वेयर आर इज द लेस देन कैपिटल आर, यानी कि इनसाइड बात कर रहा है। इनसाइड की बात करें तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे इनसाइड में, एक गॉसियन सरफेस लेंगे इस साइड में। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। अगर होगा भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, बट इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस क्यू इनक्लोज इज जीरो, बिकॉज हमारा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज वॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हियर क्यू इन इज वॉट, इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस हमारा क्यू इन क्या है, जीरो है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, यानी कि अंदर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आउटसाइड। आउटसाइड के लिए हमें अगेन जो है एक गॉसियन सरफेस लेंगे, अगेन एक क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे, और यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो रेडियली आउटवर्ड ही होगा। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा रेडियली आउटवर्ड। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया के बीच में जो एंगल है वो हमारा 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दैट इज क्यू इन। क्यू इन इज वॉट, इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, हमें पता है कि क्यू चार्ज, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ई हमारा कांस्टेंट है, आर डिस्टेंस हमारा ई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ई को हम बाहर ले लेंगे, एंड डी ए इज वॉट, डी ए इज एरिया ऑफ द स्फीयर्स।
इस 4 पाई आर स्क्वायर। इस गॉसियन सरफेस का हमारा एरिया कितना है, सरफेस एरिया दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। ई हमारा कांस्टेंट होगा, किसी डिस्टेंस आर पे हमारा ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसा कि हमने देखा था, हमने पिछले के लेक्चर्स में हमने बताया था कि आर डिस्टेंस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो मतलब आर अगर फिक्स करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस आर डिस्टेंस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इसलिए ई को हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दैट मीन्स के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये कैसा फील आ रहा है स्टूडेंट्स, इट सीम्स दैट दिस फॉर्मूला इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज द्वारा आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो सेम तो इसका भी आ रहा है। तो हमारा नया फार्मूला याद करने की क्या जरूरत है, वही फार्मूला है। उसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, मीन्स अगर हमारा स्फीयर के आउट पूछेगा, स्फीयर के बाहर पूछेगा, तो वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑल दिस चार्ज एट सेंटर, और हम बोल देंगे कि आर डिस्टेंस पे, सेंटर से डिस्टेंस जहाँ भी निकालना हो वहाँ डिस्टेंस देखेंगे। तो सेंटर से डिस्टेंस आर है, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। सरफेस पे क्या होगा, एट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट विल बी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो क्या होगा, फॉर आर इक्वल टू आर, ठीक। इसके पहले हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जब आर लेस देन आर है, आर कैपिटल आर से छोटा है, तो इस एरिया में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मैक्सिमम आता है, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर एट सरफेस। सरफेस में हमारा क्या है, दिस ए पॉइंट क्या है, सरफेस की तो है, ई मैक्स आ गया हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमारी 0 होती जाएगी, और इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हियर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो ये हो गया हमारा, नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हो गया। अब पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल जो है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल इज 0, it means what, it means is at each and every point potential is same, at each and every point potential is same। क्योंकि अगर पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। इट मीन्स हमारा जो पोटेंशियल जो सेंटर पे है या कहीं भी इसमें स्फेरिकल सेल में कहीं भी हमारा जो पोटेंशियल है और सरफेस पे जो पोटेंशियल है, दोनों क्या है, सेम है। और कहीं भी पॉइंट ले लो, वहाँ पे पोटेंशियल, सरफेस पे पोटेंशियल, सेंटर पे पोटेंशियल, ऑल दिस पोटेंशियल्स आर सेम। तो ठीक है, ओके। तो हमारा सेंटर पे हमारा पोटेंशियल क्या है, वी एट सेंटर इज व्हाट, अब इस सेंटर में हमें इस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो दिस ऑल चार्ज दैट इज क्यू चार्ज इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर, ठीक। तो हमारा पोटेंशियल क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर, क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हर एक चार्ज का हमारा जो डिस्टेंस है वो क्यू, हमारा कैपिटल आर है, हर चार्ज का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, आर। तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। तो यही सेंटर पे, यही हमारा सरफेस में भी हमारा ये पोटेंशियल होगा, वी एट सरफेस, या कोई भी पॉइंट लो, वी लो, वो भी हमारा पोटेंशियल क्या होगा, वहाँ पर भी पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। मीन्स सरफेस के बाद हम जहाँ भी बात करेंगे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर ही होगा। दिस ऑल सरफेस एक्ट एज ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दिस ऑल सरफेस विल एक्ट एज ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक। अब अगर आउटसाइड की बात करें, मतलब कि स्मॉल आर ग्रेटर देन आर के लिए बात करें, तो पूरे चार्ज को हम क्या कर देंगे, कॉन्सेंट्रेट कर देंगे सेंटर पे, पूरे चार्ज को हम कॉन्सेंट्रेट कर देंगे सेंटर पे, और हमारा पोटेंशियल क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर। पोटेंशियल क्या आ जाएगा, इस पूरे चार्ज को सेंटर पे डिस्टेंस करो, मान लो हमें आर डिस्टेंस पे निकालना है पोटेंशियल,
तो इस पूरे चार्ज को हम क्या करेंगे कंसिडर सेंटर पे। तो हमारा पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एट आर इज के क्यू बाई स्मॉल आर फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ग्रेटर देन इक्वल के पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, इनसाइड के लिए हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट है। अब नाउ अगेन लेट्स ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड आर। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, सिमिलरली वी आर गोइंग टू ड्रॉ बिटवीन पोटेंशियल एंड आर। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल दैट इज वी एंड हियर इज आर। ठीक, तो एक पॉइंट लेते हैं, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, है ना। तो इन साइड हमारा क्या है, पोटेंशियल हमारा सेम है, इन साइड पोटेंशियल सेम दैट इज के क्यू बाई आर। इट इज आल्सो वी मैक्स, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है सरफेस पे, और इन साइड द वॉल्यूम हमारा पोटेंशियल क्या है के क्यू बाई आर। उसके बाद हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू हो रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वी इज ईयर 1/r। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा आर बढ़ता जाएगा हमारा पोटेंशियल घटता जाएगा, और इन्फिनिटी हमारा पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0। ठीक, ये तो हो गया हमारा हॉलो स्फीयर के बारे में, हॉलो स्फीयर के बारे में। तो ये तीनों केसेस के बारे में हो गया। नाउ अगर हम पोटेंशियल एनर्जी बात करें कि इसमें कितना एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेव है, इस चार्ज कन्फिग्रेशन में हमारा कितना पोटेंशियल एनर्जी सेव है। तो लेट्स सपोज दैट अब मान लिया किसी टाइम क्या होगा, मतलब कि हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, जो भी एनर्जी स्टोर्ड है वो हम कैसे निकालेंगे। हमें मालूम था कि जैसे हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था, वर्क एनर्जी में, हम किसी बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं, किसी बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं, यानी कि हम उस पर वर्क करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाए, एज ए पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाता है। जैसे हमने किसी ब्लॉक को ऊपर उठाया, ठीक है, तो उस ब्लॉक पे हमने ऊपर वर्क किया, हमने पॉजिटिव वर्क किया, है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है उस पर निगेटिव वर्क करता है, तो जो भी वर्क हमने किया वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। सिमिलरली हमें अगर कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे आया होगा, कैपिटल क्यू चार्ज आया होगा, तो कैसे आया होगा, है ना। तो धीरे धीरे समझते हैं कि मान लीजिए हमने पहले जो हमारा स्फीयर था अनचार्ज था, स्फीयर क्या था, अनचार्ज, t इक्वल टू 0 पे हमारा अनचार्ज था, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं था। ठीक, तो हमने क्या किया, डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लाए, डी क्यू चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाएं। तो सिंस इनिशियली देयर वाज नो एनी चार्ज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, मीन्स देयर इज नो रिपल्सन फोर्स टू दिस चार्ज, कोई रिपल्सन फोर्स नहीं है, यानी कि इस पर हमें कोई वर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ मान लो यहाँ पे डी क्यू चार्ज आ गया, अब अगेन डी क्यू चार्ज हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो नाउ दिस डी क्यू चार्ज विल रिपल दिस फोर्स, रिपल दिस चार्ज। तो इस चार्ज को फर्दर इस सरफेस पे लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट डी डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ व्हाट, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। डी लगा दो क्योंकि छोटा पोटेंशियल एनर्जी है, डी यू फाइनल माइनस डी यू इनिशियल, या मत लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या था, सिंस इन्फिनिटी में था, इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0, रिफरेंस पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी रिफरेंस, दैट इज इन्फिनिटी पे हमारा रिफरेंस रहता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या होगा, 0। फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इंटू वी, वेयर वी इज द पोटेंशियल ऑफ दिस सरफेस, पोटेंशियल ऑफ दिस सरफेस, यानी कि जो हमारा डी डब्ल्यू एक्सटर्नल हो गया दैट विल बी इक्वल टू डी क्यू इंटू वी, डी क्यू इंटू वी। तो इस तरह हम करते 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 हमें लेट्स सपोज दैट किसी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी हमने क्यू चार्ज इस पर एक्यूमुलेट कर दिया। अब कोई जनरल हम एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, क्यू चार्ज हमने इस पर पुट कर दिया। अब फर्दर जब हम डी क्यू चार्ज लाएंगे तो हमारा डी डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इज वी। उस टाइम वी क्या होगा जब क्यू चार्ज होगा, तो दैट इज के क्यू बाई आर होगा, एंड डी क्यू, के क्यू बाई आर पर डी क्यू, ये क्या हो गया हमारा डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। ठीक, इस डी क्यू चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, व्हेन क्यू स्मॉल क्यू चार्ज इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होगा, के क्यू आर अपॉन डी क्यू। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल वर्क, दैट इज आल्सो ए पोटेंशियल एनर्जी, तो के बाई आर इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 टू कैपिटल क्यू, क्योंकि हमारा फाइनल चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू। तो हमारा
जो W एक्सटर्नल हो जाए, दैट इज W एक्सटर्नल दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, W एक्सटर्नल दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज K² बाई 2R, K² बाई 2R। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हमारा इतना एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई, पोटेंशियल की बात हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई। अब चलते हैं सॉलिड स्फीयर के बारे में। ठीक है, सॉलिड स्फीयर हमारा इंटरेस्टिंग है ना। सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग हमने देख लिया, इसी केस में आता है। सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग करना है, सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें पूरा चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। पूरा चार्ज हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, इस पर मान लिया हमने टोटल चार्ज हो गया Q, और इसका रेडियस क्या हो गया, रेडियस ऑफ दिस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज कैपिटल R। ठीक, ओके। अब हमें इसमें भी दो केस बनता है कि R लेस देन कैपिटल R और R ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। इस दो केसेस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए बात कर देते हैं, नहीं इसके लिए नहीं, सबसे पहले इसके लिए बात करते हैं R ग्रेटर देन इक्वल टू R के लिए। तो R ग्रेटर देन इक्वल टू R के लिए हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे, जो आउटसाइड लाई करेगा, क्योंकि बड़े की बात कर रहे हैं, आउटसाइड के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन रेडियली आउटवर्ड, रेडियली, हम हर जगह रेडियली आउटवर्ड क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि और कोई अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे तो वो सिमेट्री को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, सिमेट्री को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग, रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग, रेडियली आउटवर्ड। ठीक, अगेन इस केस में किस केस के लिए बात करें, आउटसाइड के लिए बात कर रहे हैं, आउटसाइड के लिए बात कर रहे हैं। ठीक, R ग्रेटर देन इक्वल टू R। इस गॉसियन सरफेस में हमारा पूरा चार्ज इंक्लोज हो गया, दैट इज Q इन इज कैपिटल Q। तो इंटीग्रल E.dA, एरिया क्या होगा, 4πr², 4π स्मॉल r² इज Q इनक्लोज, दैट इज Q इनक्लोज इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन समझ आया, गॉस लॉ का एक्सप्रेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, क्योंकि बार बार लिखना सही नहीं है, बार बार क्यों लिखें हम, एक बार हमने लिख दिया बस समझ में आ गया। ठीक, अगेन क्या किया, इंटीग्रल E.dA का क्लोज इंटीग्रल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लिए, और इंटीग्रल ऑफ dA इज व्हाट, 4πr²। इसका सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, आउटर का जो सरफेस है, जो गॉसियन सरफेस में कौन सा एरिया लेते हैं, आउटर का सरफेस लेते हैं। ठीक है, बाहर का, दैट इज 4πr² इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ बाई R², या ऐसे लिख दो इसको, Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट R², दैट इज K कैपिटल Q बाई R²। ये तो पहले जैसा हो गया स्टूडेंट्स, ये तो फॉर्मूला जो टोटल पहले जैसा ही है। मीन्स इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, अगर आउटसाइड पूछे तो हम पूरे चार्ज को हम सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करके R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, लाइक एज ए पॉइंट चार्ज। जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है वही हमारा इसके लिए भी है। ठीक है, प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो मैं पूरे चार्ज को मैं सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, दिस थिंग इज ओनली वैलिड फॉर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिर्फ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है। अब ऐसा नहीं है कोई क्यूब है और उस पर अब जो है पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और आउटसाइड पूछे तो हम पूरे चार्ज को हम सेंटर पे एक्यूमुलेट कर दें, नहीं, उस केस में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट स्फेरिकल सिमेट्री। वो हमारा 3D वेक्टर में 3D डायमेंशन हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, जबकि स्फीयर क्या होता है, 3D डायमेंशन में हमारा सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, उस केस में, क्यूब के केस में हम पूरे चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू R पे नहीं लिख सकते। बट कोई स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे सेल हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, तो उस केस में हम पूरे चार्ज को हम सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं R लेस देन R के लिए, R लेस देन R के लिए। ठीक, तो अब अगेन हमें गॉसियन सरफेस यूज़ करना है, तो R डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, R डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस ले लिए, R डिस्टेंस पे हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया। अब इसमें हमारा कितना चार्ज इंक्लोज है,
that thing we have to find, that thing we have to find. Let's suppose the rho is the charge density, rho is the charge density. तो rho की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो की वैल्यू इस पूरे स्फीयर से हमारा कितना चार्ज इंक्लोज था, क्यू, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कैपिटल क्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यू, दैट मीन्स 3Q/4 पाई आर क्यू हमारा क्या आ गया, डेंसिटी, ठीक। तो अब इसमें जितना चार्ज इंक्लूड है, ये रेडियस आर है, रेडियस कितना है, आर है, ठीक, छोटा आर। तो हमारा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन, क्यू इन मीन्स रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 4 पाई टू 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यू से आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक, बचेगा क्या, E इज इक्वल टू रो आर बाई 4 to 4 कैंसिल 3 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, आर के, प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज आर इज व्हाट, आर इज रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग होगा, एंड दैट इज इक्वल टू रो इज कांस्टेंट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल चार्ज के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं, रो की वैल्यू क्या है, Q/3Q/4 पाई आर क्यू, तो रो की जगह हम रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, अगर क्यू के टर्म्स से बात करें, ठीक है, तो हो सकता है कभी रो के टर्म्स में दे, कभी हो सकता है कैपिटल क्यू के टर्म्स में दे, हमें दोनों फार्मूला में निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो रो के जगह पे क्या रख दे, 3Q/4 पाई आर क्यू, रो के जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया, तो हमें मिल क्या गया, हमें मिल जाएगा 3 to 3 कैंसिल आउट, एंड दैट इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, दैट इज K कैपिटल Q R अपॉन आर क्यू, कैपिटल Q R अपॉन आर क्यू। दोनों में से कोई फार्मूला आप याद रखो, आपको डिराइवेशन आना चाहिए, ठीक है, जो आपको समझ में आए, जो आपको इजी लगे याद रखना, उसको आप याद रख लो, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये हो गया हमारा R लेस देन R के बारे में, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ आएगा, चलो देखते हैं। कभी भी ग्राफ ड्रॉ करने से स्टूडेंट्स सबसे पहले फाइंड कर लो कि R इक्वल टू 0 पे क्या है, मतलब कि कुछ पॉइंट्स, फाइनाइट पॉइंट्स से उसको फाइंड कर लो। R इक्वल टू 0 पे क्या है, R इक्वल टू कैपिटल R पे क्या है, और R इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या है। तो R इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारा क्या हो जाएगा, 0, R इक्वल टू कैपिटल R पे क्या हो जाएगा, KQ/R स्क्वायर, और R 0 पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ जाएगा, R इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, KQ/R स्क्वायर, दैट इज मैक्सिमम। यहाँ पे क्या है, R इक्वल टू कैपिटल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, सेंटर पे क्या है, 0 है, और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर है, ठीक है, 1/R स्क्वायर है, ठीक। R लेस देन R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रोपोर्शनल टू R, मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लीनियर होगा ऐसे, ठीक है। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R वेक्टर, R मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो इस तरह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ हो गया। मीन्स पहले हमारा लीनियरली बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर डाउन होगा, ठीक है। अब जो है हमें पोटेंशियल की बात करनी है, क्या बात करनी है, पोटेंशियल की, ठीक। अगेन अगर आउटसाइड पोटेंशियल निकालना है तो हम सारे चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है, सारे चार्ज को हम सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो अगर पोटेंशियल निकालना है एट डिस्टेंस R, ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल। तो यहाँ भी दो केस है, R ग्रेटर देन कैपिटल R और R लेस देन कैपिटल R, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो, ठीक। तो अगर इस केस में हम क्या कर सकते हैं, पूरे चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो हमारे इस चार्ज की वजह से हमें
सेंटर पे निकालना है। क्या निकालना है? सेंटर पे। ठीक, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अभी भी क्या है? नहीं, जीरो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नॉन कंडक्टिंग है, लीनियरली वेरिएबल है। ठीक है, तो सेंटर पे हमारा जो हमारा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल होगा सरफेस पे, दैट इज के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। और किसी आर डिस्टेंस पे निकालना हो, किसी आर डिस्टेंस पे हमारा पोटेंशियल निकालना हो तो दैट इज के क्यू बाई स्मॉल आर। आउटसाइड के लिए जस्ट सरफेस के बाहर जो है हम जो है पूरे चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। जस्ट आउटसाइड पूछे या बाहर पूछे, ठीक है, आउटसाइड और जस्ट आउटसाइड और आउटसाइड हमारा जो पोटेंशियल निकालना हो तो पूरे चार्ज को हम सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस में जो पोटेंशियल होता है वो हमें बस फॉर्मूला लिखना है। ठीक, अब मेन लोचा क्या है? मेन है हमारे पास जब पोटेंशियल हमें इनसाइड निकालना है, पोटेंशियल हमें इनसाइड निकालना है। ठीक है, तो जो भी हमारा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है वो हम उस पर आ जाते हैं। और इज व्हाट? इज माइनस डी वी बाई डी आर, यही होता है, इज माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, इज माइनस डी वी बाई डी आर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डी वी इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ई डॉट डी आर। ठीक, डी वी मीन्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज माइनस ई डॉट डी आर। अगर माइनस को हम हटाएं तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं वी इनिशियल माइनस वी फाइनल दैट इज ई डॉट डी आर। ठीक, अब वी फाइनल लेते हैं सरफेस पे, क्योंकि सरफेस में हमारा पोटेंशियल मालूम है, और वी इनिशियल मीन्स आर डिस्टेंस पे, मीन्स वी दैट इज आर, वी आई मीन्स हम आर डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, वेयर आर इज द लेस देन कैपिटल आर। और सरफेस में हमारा पोटेंशियल क्या है? के क्यू बाई कैपिटल आर। एंड ई की वैल्यू क्या है? के क्यू आर अपॉन आर क्यू, के क्यू आर अपॉन आर क्यू है हमारा सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इनसाइड द वॉल्यूम दैट इज के क्यू आर अपॉन आर क्यू इंटू डी आर। ठीक, ओके, ये क्या होगा? वी इनिशियल माइनस वी फाइनल लिखे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखाना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। डी वी क्या है हमारा? ई माइनस ई डॉट डी आर। जब इंटीग्रेशन करेंगे तभी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट करो तो अवर के क्यू बाई आर क्यू और आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है? आर डी आर का इंटीग्रेशन दैट इज आर स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ? वी इनिशियल क्या है? आर पे है, तो मैंने लिमिट क्या लगा दिया? आर, और दिस इज एट सरफेस दैट इज स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल आर लिख दिया। ठीक, ओके, तो वी इनिशियल दैट इज आर डिस्टेंस हमें निकालना है, तो ये वाली चीज़ वहाँ चली जाएगी, दैट इज प्लस के कैपिटल क्यू बाई आर। अब इसको सॉल्व करो तो हमें मिल जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम, 2 को भी बाहर ले लो, दिस बिकम आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस के क्यू, इसको हम लिख सकते हैं इधर आर क्यू है, इधर आर क्यू है, इसको हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये भी क्या है? के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू, के क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर क्यू, दैट मीन्स, और सम करने के बाद हमें मिल जाएगा के क्यू अपॉन 2 आर क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस, मीन्स इन साइड पे कहीं भी हमें पोटेंशियल निकालना है तो आर की वो वैल्यू पुट करेंगे, हमें अपना पोटेंशियल मिल जाएगा। एंड दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, लेस देन इक्वल टू आर के लिए हमारा क्या है? ये हमारा वैलिड है। ठीक, जैसे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? के क्यू बाई आर होना भी चाहिए, सरफेस में हमारा पोटेंशियल क्या आता है? के क्यू बाई आर। ठीक है, जीरो पे निकालना, दैट इज आर इक्वल टू सेंटर पे, तो आर की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 0, दैट इज 3 के क्यू बाई 2 आर। मीन्स हमारा जो सेंटर पे जो हमारा पोटेंशियल है, वहाँ पे सेंटर पे हमारा पोटेंशियल जो है वो है मैक्सिमम, सेंटर पे जो हमारा पोटेंशियल है दैट इज वो है मैक्सिमम, और उसके बाद हमारा जो पोटेंशियल है वो घटता जाएगा, उसके बाद हमारा जो पोटेंशियल है वो घटता जाएगा। ठीक, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि क्या है? ये ग्राफ है किसका?
पैराबोला का ग्राफ किसका है, पैराबोला था। कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक। ये 0 पे हमारा है 3/2 KQ/R, ठीक। R इक्वल टू कैपिटल R पे है हमारा KQ/R, और उसके बाद हमारा पोटेंशियल क्या हो गया, ड्रॉप होने लगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल है वेरी कर रहा है R, और यहाँ पे हमारा KQ/R है, और यहाँ पे किसके अनुसार वेरी कर रहा है, इस फंक्शन के अनुसार हमारा पोटेंशियल वेरी कर रहा है, ठीक है। दिस इज पोटेंशियल। तो ये हो गया ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड R डिस्टेंस। एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। ओके, ठीक है। अब हमें मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हम इस क्या करेंगे कि इस पूरे स्फीयर को ब्रेक कर देंगे। इस पूरे स्फीयर को हम ब्रेक कर देंगे। टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q। इस पूरे स्फीयर को हम ब्रेक कर देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे, सच दैट ऑल स्मॉल पार्टिकल्स कंटेन dq चार्ज। स्मॉल पार्टिकल्स के पास हमारा चार्ज कितना होगा, dq चार्ज होगा। स्मॉल पार्टिकल्स के पास हमारा चार्ज कितना होगा, dq, ठीक। तो अब मान लो यहाँ पे अब कुछ नहीं था, dq चार्ज के पास मास भी है और चार्ज dq भी है, ठीक। मास कितना है, dm। तो हम dq चार्ज को लाए, सेंटर पे पुट कर दिया, कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। फर्दर dq चार्ज लाए और स्फीयर बड़ा हो गया, फर्दर dq चार्ज है और स्फीयर बड़ा हो गया, फर्दर dq चार्ज लाए और स्फीयर बड़ा हो गया, ठीक ना। ऐसे लाते लाते जो हमारा किसी टाइम पे स्फीयर का रेडियस क्या हो गया, r, एंड चार्ज कितना हो गया, q। किसी टाइम t पे चार्ज हो गया स्मॉल r एंड चार्ज हो गया स्मॉल q एंड रेडियस का क्या हो गया, r, ठीक है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज लाएंगे, तो चार्ज लाके तो हम सेंटर पे रखेंगे नहीं, सरफेस पे तो रखेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है और चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, चार्ज को सेंटर से रखना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, उसका पोटेंशियल भी हमारा क्या कर जाता है, वेरी करने लगेगा, ठीक है। r पे डिपेंड करेगा और साथ ही साथ q पे भी डिपेंड करेगा। जो पोटेंशियल होता है, दैट पोटेंशियल इज KQ/R। पिछले वाले केस में क्या था, r हमारा कांस्टेंट था, क्योंकि सारे चार्ज हमारे सरफेस पे आ रहे थे। अभी क्या है कि r इज आल्सो वेरिएबल एंड q इज आल्सो वेरिएबल, ठीक। तो dw एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, किसी टाइम t पे dw एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, dw एक्सटर्नल इज v इंटू dq। dw एक्सटर्नल इज v इंटू dq। अब v हमारे पास क्या है, v इज वॉट, KQ/R, KQ/R इंटू dq। यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। स्मॉल एक्सटर्नल वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, dw एक्सटर्नल, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, w एक्सटर्नल, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज। अब इसमें क्या है, हमारा q भी वेरी कर रहा है और r भी वेरी कर रहा है, q भी वेरी कर रहा है और r भी वेरी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, या तो q को r के टर्म्स में रिप्लेस कर दे, या r को q के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो वी नो दैट रो इज वॉट, रो इज Q/4/3 पाई RQ। रो इज Q/4/3 RQ, ठीक है। ये हमारा डेंसिटी है, ठीक है। इसको अगर हम R के टर्म्स में लिखें, R और dq के टर्म्स में, Q के टर्म्स में लिखें, ठीक है। ये तो हमारा क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाए, चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। मान लो किसी टाइम पे Q चार्ज है, किसी टाइम पे Q चार्ज है, ठीक है, और रेडियस क्या है, स्मॉल r। तो बेसिकली क्या है, हमें Q और R में कोई रिलेशन बनाना है और उसको हमें रिप्लेस करना है। Q और R में कोई रिलेशन बनाना है और हमें क्या करना है, हमें R को या Q को रिप्लेस करना है स्टूडेंट्स, ठीक। तो रो की वैल्यू क्या है, ये है। अगर हम Q चार्ज लिखें, Q चार्ज इज वॉट, Q चार्ज इज रो इंटू 4/3 पाई RQ।
अगर क्यू चार्ज लिखे स्मॉल क्यू चार्ज तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक, वेयर वॉल्यूम इज व्हाट क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, मीन्स हमारा क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या QR3/R QR3/R क्यू, ये हमारा क्या हो गया स्मॉल क्यू, ठीक। अब डी क्यू को भी हमें रिप्लेस करना है तो डी क्यू इज व्हाट, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी क्यू बन जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स क्यू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर क्यू, ठीक है। तो क्यू आ गया, डी क्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्यू को स्मॉल क्यू को और डी क्यू को हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारा पूरा फंक्शन आर के टर्म्स में आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये हमारा कांस्टेंट है बाहर ले लो, 1/r और क्यू की वैल्यू क्या आ गई, क्यू इज QR अपॉन कैपिटल आर क्यू इंटू डी क्यू की वैल्यू 3QR स्क्वायर बाई कैपिटल आर क्यू। तो बेसिकली हमारा आ जाएगा r के पावर 5 अपॉन r के पावर 5 अपॉन r दैट इज r पावर 4 के 3 क्यू स्क्वायर अपॉन r पावर 6। इंटीग्रल इज व्हाट, वेरिएबल को एक साइड रख दो और कांस्टेंट को एक साइड रख दो। 3 हमारा कांस्टेंट है बाहर, क्यू स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, के कांस्टेंट है बाहर, बचा क्या r पावर 6 दैट इज बाहर, हमारा बचा क्या r पावर 4 dr, r पावर 4 dr। अब रेडियस हमारा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 टू कैपिटल R। तो अब इंटीग्रेशन हो गया 3k क्यू स्क्वायर बाई r पावर 6 और ये हो जाएगा r पावर 5/5 0 टू R। तो ये हो जाएगा जब R वैल्यू पुट करेंगे 0 पर 0 हो जाएगा, r पावर 5 दैट इज़ 3/5 k क्यू स्क्वायर बाई R, 3/5 k क्यू स्क्वायर बाई 3/5 k क्यू स्क्वायर बाई R। तो यानी कि हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस R, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना सेव है 3/5 k क्यू स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू सॉल्व सम गुड क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स।